लुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर लुक्स इंप्रूव करने के बाद आप बात ही नहीं कर पाते हो किसी से, आप कन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पाते हो, पूरा पूरा दिन कमरे में सड़ते हो, तो वो ऐसी बात होगी कि आपने दुनिया की सबसे महंगी सबसे सुंदर कार ले ली पर वो आप वरांडे के बाहर ही नहीं निकालते और वरांडे में भी एक शेड में छुपा कर रखते हो ताकि किसी की नजर ना पड़े। विच मीन्स ना ही आपको वो सोशल प्रिविलेज का बेनिफिट मिलेगा जो कि लोग तारीफ कर देते हैं, लोग ये सोचते हैं कि अमीर बंदा है, बड़ी गाड़ी है, एंड ना ही आपको वो कंफर्ट नसीब होगा क्योंकि आपने गाड़ी चलाई नहीं। तो आपको ना ही शैलो वे में कोई बेनिफिट मिलने वाला है और ना ही स्पिरिचुअल कंफर्टेबिलिटी के वे में कोई बेनिफिट मिलने वाला है। दिस मीन्स कि आपने अपने पैसे वेस्ट किए। सेम चीज़ बंदे लुक्स के साथ करते हैं, अपनी लुक्स को इंप्रूव कर रहे हैं, अपने सोशल स्किल्स को निगलेक्ट कर रहे हैं, स्किन को बेटर कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट कर रहे हैं। बट एंड्स अप हैपनिंग इज कि हाँ सुंदर हो गए, सब हो गए, बट किसके लिए? सिर्फ शीशे के लिए। क्योंकि सिर्फ एक शीशा ही है जो कि उनको देखता है, मे बी उनके माँ बाप, और बाकी तो वो कॉलेज वगैरह में मास्क लगा कर जाते हैं, हुड पहनते हैं क्योंकि नर्वस बहुत हैं, चश्मा लगा के रखते हैं, किसी से बात करते नहीं, या मे भी घर पे रहते हैं, घर के बाहर जाते ही नहीं। ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी 2020 में। जब मैंने एक्चुअल में लुक्स मैक्सिंग शुरू की तो मैंने अपनी फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी हद तक अचीव कर ली, बट मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन तो करी ही नहीं थी। जिस वजह से हुआ ये कि जैसे ही मैं कॉलेज में स्टार्टिंग में गया, मैं बहुत लेफ्ट आउट फील किया, मैंने अकेला फील किया, मेरा कोई दोस्त नहीं था। एंड जो मैं सोच कर गया था कि ऑल आई हैव टू डू इज लुक गुड एंड मेरे को बस चलना है और सारी की सारी लड़कियां तितली की तरह, सारे के सारे लड़के मौत की तरह मेरे पीछे पीछे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यू नीड सोशल स्किल। एंड उस टाइम पर मैंने अपने सोशल स्किल्स को इंप्रूव करना शुरू किया, बात करना शुरू की, एंड तब जाकर आज ही चैनल है। इमेजिन अगर मेरे को वो रियलाइजेशन तब नहीं होती, फेयर ऑफ मिसिंग आउट तब नहीं होता सोशल स्किल का, तो आज ये चैनल नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर मेरी वीडियो जो आप देख रहे हो वो इसलिए नहीं देख रहे कि मैं अच्छा दिखता हूँ, जो कि मैं दिखता भी नहीं हूँ, -2 आउट ऑफ 10, 5 फुट 2 इंच का आदमी हूँ। बट अगर मैं अच्छा दिखता होता तो सिर्फ अच्छा दिखने से मेरा चैनल नहीं चलता, क्योंकि मेरे से वे 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 मोर अट्रैक्टिव बंदे लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट बनाते हैं, बट क्योंकि वो ढंग से बोल नहीं पाते तो लोग देखते नहीं है। एंड यही संसार की सच्चाई है। आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कितनी अच्छी करते हो, दैट इज गुड, बट प्रोडक्ट शिट होगा तो कोई नहीं खरीदेगा पैकेट देखकर सिर्फ। इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सोशल स्किल्स भी इक्वल इंपॉर्टेंस, या मे बी कई केसेस में ज्यादा इंपॉर्टेंस या कई केसेस में कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि वो नेग्लिजिबल चीज नहीं है। ऐसी नहीं है कि उसकी सेंस नहीं बनती, जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट के लिए मैं ये मान जाऊंगा कि एक मर्द को मसल्स की इतनी जरूरत नहीं है, पर ये कभी नहीं मानूंगा कि उसकी अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस कि आपका जो प्राइम टाइम है ना वो अभी चल रहा है। आप लोग रेड पिल का कंटेंट देखते हो एंड ये सारी चीज़ें देखते हो एंड सोचते हो कि अभी मेरे पास बड़ा टाइम है, मेरे को 30 साल तक एक हाई वैल्यू मेल बनना है और 30 साल की उम्र में मैं हाई वैल्यू वुमेन को अट्रैक्ट करूंगा एंड मजा आएगा, जीवन ये हो जाएगा। क्योंकि आप कुछ गिने चुने जेनेटिकली ब्लेस्ड लोगों के एग्जाम्पल देखते हो। द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिनके एग्जाम्पल देखते हो जेम्स बॉन्ड जैसे बंदों के, वो बहुत रेयर हैं, जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं, बचपन से हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, तुम्हारे साथ भिंडी ते रोटी ते पैक कर मेरे लिए कद्दू ये सब नहीं खा रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं। वो नॉन वेज ईटर्स हैं मे बी, या फिर पनीर ईटर्स हैं, बेसिकली रिच लोग हैं, अच्छा खाना बचपन से खाया है, उनको कोर्टिजोल लेवल जो है लो रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनका स्ट्रेस कम रहता है, उनकी स्किन बेटर रहती है, उनके ऐसे एक डेडिकेटेड में भी टीम होती है डॉक्टर्स की जो कि सिर्फ उनका ब्लड देखती है, जो कि उनकी स्किन की चेक करती है। एग्जाम्पल लो शाहरुख खान का। आप सब शाहरुख खान को देखकर ये एक उम्मीद में रह सकते हो कि जब मैं शाहरुख खान की तरह 60 साल का जबरा हो जाऊंगा तो उस टाइम मैं भी शाहरुख खान जितना हैंडसम दिखूंगा। नो, डू यू नो शाहरुख खान जो है वो अपने लंग्स की क्लीनिंग भी कराते हैं, इट इज़ बिलीव्ड, क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं। नाउ टेल मी, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप हर साल एक बार अपनी लंग्स की क्लीनिंग करा पाओ? क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं स्मोकिंग करता नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। नो, लंग्स तो एक बहाना है। जो बंदा अपने लंग्स का क्लीनिंग करा रहा है, जस्ट इमेजिन वो कितना ज़्यादा अपने फेस पर केयर एंड अटेंशन देता होगा। उसके पास एक डेडिकेटेड टीम हो जो कि मे बी एवरी मंथ SRK के ब्लड टेस्ट लेकर पूरा एनालिसिस देती होगी कि इस मंथ आपका ये स्पाइक हो रहा है, वो डाउन जा रहा है इतना पैसा है, इतनी औकात नहीं है। तो फ्यूचर में अगर डेवलप कर भी लोगे तो आपका यूथ तो वेस्ट हो गया, विच मीन्स आप हाई चांस है शाहरुख खान की तरह एज नहीं करोगे। एंड इवन इफ शाहरुख खान एक रैंडम गांव वाले होते, स्टिल वो आपसे बेटर एज कर जाते हायर केसेस में, मोस्ट ऑफ यू पीपल से। पता क्यों? शाहरुख खान जेनेटिकली ब्लेस्ड है, शाहरुख खान की हेयर लाइन ब्लेस्ड है, शाहरुख खान का कोलेजन जो स्किन का है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपनी एज के हिसाब से। हाँ, उनकी टीम उनका पैसा हेल्प कर रहा है, बट स्टिल वो जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं। एंड ऑफ द फैक्ट सेम गोज फॉर आमिर खान, सलमान खान, ये सारे के सारे बंदे अर्ली 20s अर्ली 30s में बहुत सुंदर थे, इसलिए वो 60-50 साल की उम्र में और बेटर दिख रहे हैं। आप जो 20 साल की उम्र में, 30 की उम्र में एक आलू की बोरी लग रहे हो, हाउ डू यू थिंक कि आप 60 साल की उम्र में मैजिकली अच्छे हो जाओगे, 50 में अच्छे हो जाओगे? तो ये जो रेड पिल बिलीफ है कि मैनेज लाइक अ फाइन वाइन, और आप भी मैनेज लाइक अ फाइन वाइन होगे, अभी तो आप अपनी ही हेल्थ को खराब कर लोगे, सब कर लोगे, बाद में तो एक हाई वैल्यू मैन बन जाओ, नहीं होगा। आप कोई पोकेमोन नहीं हो कि एकदम से आप पे कुछ 4 तंत्र फेंके जाएंगे और आप विकसित हो जाओगे, नहीं। द ट्रुथ इज, ब्लैक पिल्ड कड़वी सच्चाई ये है, आज आप जैसे दिख रहे हो
हाई चांस है कि आप कल थोड़े कम गुड लुकिंग होते जाओगे। और मैं आपको अपने एग्जांपल से बताता हूँ यार, आप ये मेरी 2021 की पिक्चर्स देखो, ठीक है। मैं इस पिक्चर में गरीब हूँ, मेरे पास बहुत कम पैसा है, मेरे पास डाइट अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, इट्स स्टिल मेरी स्किन देखो इसमें कितनी बेटर है। उम्र का खेल, यस मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ 22 साल का हूँ एंड 22 से 19 में इतना डिफरेंस आ गया। 19 में मेरी स्किन बेटर है, मेरे फेस में यूथफुलनेस है एंड अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। आई कॉन्ट कंट्रोल दिस इवन दो मैं आप में से 90% ऑडियंस से ज़्यादा कमा रहा हूँ, अपनी डाइट पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, दिन के 5-6 अंडे खा रहा हूँ, प्रॉपर ब्लड टेस्ट वगैरह करा रहा हूँ स्टिल, और मेरे को नॉलेज भी इतनी है। ये सब कुछ कंबाइन करने के बाद भी मैं अपने 19 साल की गरीब वर्जन से मोह हो जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एवरेज पीपल मेरी तुम्हारी जैसे और मेरे जैसे बेलो एवरेज पीपल गंदा एज करते हैं। अब व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं 19 से 22 में थोड़ा डाउन हो गया हूँ तो क्या मैं 22 से 30 में अप चला जाऊंगा? नहीं होगा ऐसा, मैं और डाउन जाता जाऊंगा। अगर मैं 30 साल की उम्र में जीवित हूँ और मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो गाइस, मैं 22 में इस वीडियो में कितना अच्छा दिख रहा था और अब 30 आ गया, इवन दो मैं अपनी हेल्थ की केयर कर रहा हूँ स्टिल मैं वर्थ दिख रहा हूँ। एंड यही सैड ट्रुथ है। तो अगर आप मेरे जैसा 2 लाख मंथ का कमा रहे हो मान के चलो, और फिर भी आप डिसेंड होते जा रहे हो, तो हाउ कैन यू थिंक कि अगर आप 50-60 हज़ार की 9 to 5 जॉब कर रहे हो, जहाँ पर आप बसों में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, चिपचिपाहट, गर्मी से कोर्टिजोल लेवल, स्ट्रेस सब कुछ है, तो उसके साथ आप असेंड हो जाओगे 30 साल की उम्र में। दिस इज अ ड्रीम, दिस इज अ डेल्यूजन। ऐसा कभी नहीं होगा। एवरेज बंदा, ब्रैड पिट्स, SRKs को मत लो। एवरेज बंदा जो है या बेलो एवरेज मेरी तरह, हम लोग फाइन वाइन नहीं, दूध की तरह एज करते हैं एंड और डिसेंड होते जाते हैं। तो आपका जो प्राइम टाइम है वो इस वक्त है, वेरी मोमेंट में। डोंट थिंक कि आप अभी रुक जाओगे 30 साल की उम्र में एकदम स्ले करने लगोगे, नहीं होगा। एंड इवन इफ हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आप में शाहरुख खान जैसे ही जीन है, आमिर खान जैसे हैं, सलमान खान जैसे हैं, ब्रैड पिट जैसे हैं, या आप जेनेटिकली इतने ब्लेस्ड हो कि आप 30 साल की उम्र में 100% अच्छा एज करोगे, ठीक है, आई एग्री। अब आप मान लो 30 साल के हो गए हो। डू यू थिंक इंडिया वैसी कंट्री है जहां पर 30 ईयर की एज में भी एक मर्द या 40 ईयर की एज में भी एक मर्द जो है वेस्ट की तरह स्ले कर सकता है, डैडी मटेरियल बन सकता है? नहीं। इंडिया की सोसाइटी कंप्लीटली डिफरेंट है। आप जब 30, 32, 35 साल के हो गए होगे, आपकी उम्र के ऑलमोस्ट 99% लोगों का ब्याह हो चुका होगा, लड़कियों का भी ब्याह हो चुका होगा। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो कॉलेज या फिर ये, दिस इज नॉट एन ओपन सोसाइटी फ्रेंड्स। अगर आप 35 साल की उम्र में सोच रहे हो आई विल डेट 18 ईयर ओल्ड्स जस्ट लाइक लियोनार्डो डिकैप्रियो, नो, नहीं हो पाएगा। इंडिया ये मे भी छुप छुपा कर हो जाए, बट वैसा नहीं हो पाएगा जो आपके दिमाग में ख्याली पुलाव पक रहा है कि ये हम डेट पे जाएंगे, मैं ऐसा काला सूट पहनूंगा, काले जूते, रिंग्स होंगी मेरे पास, ऐसे डैडी मटेरियल, हल्की हल्की रिसर्च एयर लाइन, पीछे स्लिक बैक हेयर स्टाइल, एक लड़की होगी 19-20 साल की, यंग हॉट, एंड उसको मैं ऐसे सिंगल पीस ड्रेस पहनाऊंगा, हम डेट पर जाएंगे, मैं इतना अमीर होऊंगा एक महंगे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। आप अमीर बन भी गए, सुंदर दिख भी गए, वो चीज़ इंडिया में पॉसिबल नहीं है। यू लिव इन इंडिया, अंडरस्टैंड दिस। ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाएगी। पहली बात, 19-20 साल की लड़कियां जो हैं वेस्ट की तरह नहीं है, डीजेनरेट्स की ऐसे घूमे जा रही हैं, ये करे जा रही हैं। इवन इफ होंगी भी तो वो आपके साथ नहीं घूमने वाली, क्योंकि यहाँ पर इट इज स्टिल कंसिडर्ड अ टैबू। कितने बड़े अंकल को डेट कर लिया, वो आपको अंकल ही बोलने वाली हैं। तो ये ख्याली पुलाव डिलीट करो दिमाग से कि आप लियोनार्डो डिकैप्रियो की तरह यंग 18 ईयर ओल्ड मॉडल्स को डेट करने वाले हो इंडिया में रहकर। नहीं, मे भी आप यूएस में शिफ्ट हो जाओ तब हो सकता है, इंडिया में तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर बात ये, योर प्राइम टाइम इज राइट नाउ। तो अपने समय का अच्छा इस्तेमाल करो, इंतजार मत करो कि सब कुछ फ्यूचर में करूंगा, क्योंकि एक लास्ट एक और सिनारियो लेकर चलो। मे बी आप सच में 30 ईयर की उम्र में इंडिया में स्ले करते हो, 40 ईयर की उम्र में इंडिया में स्ले करते हो, यंग हॉट इंडियन मॉडल्स को डेट करते हो 20-21 साल की, सब कुछ अच्छा जा रहा है। बट क्या इस बात की गारंटी है कि कल जीवित रहोगे, 1 घंटे बाद रहोगे? इस बात की क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हो कि जब तक ये वीडियो खत्म नहीं होगी मैं जीवित रहूंगा? व्हाट इफ मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाए? हो तो कुछ भी सकता है। तो आप अपना समय एक डिस्टेंट डिल्यूजनल रियलिटी के लिए खराब कर रहे हो आज का, जिसकी आपको उम्मीद है कि आएगा। उम्मीद भी नहीं है, कहीं अंग्रेजों से, जेनेटिकली ब्लेस्ड अंग्रेजों से या इंडियन ब्लेस्ड टॉप ऑफ द टॉप क्रीम एक्टर से आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, इवन दो आप एवरेज मिडिल क्लास बंदा हो विद एवरेज या बेलो एवरेज जीन्स। डोंट वेस्ट योर यूथ मैन, कम ऑन। आप अपने यूथ को वेस्ट मत करो। अब इसका मतलब क्या है? मतलब समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कुछ भी अपना मतलब लेकर कुछ भी कर सकता है। तो इसे मैं डिस्क्लेमर के रूप में बता रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि अपनी पढ़ाई को छोड़ दो, अपने माँ बाप को छोड़ दो, अपने काम को छोड़ दो, अपने धंधे को छोड़ दो, लबाड़ बन जाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कोई वुमेनाइजर बनने को नहीं कह रहा हूँ, कोई हुकअप्स करने को नहीं कह रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग कि इस उम्र में सोशल एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करो, दोस्त बनाओ, घूमो फिरो, पर पढ़ने को नहीं छोड़ना है। कॉमन सेंस है कि नहीं? बेवकूफ़ आदमी, लबाड़ आदमी मेरे पे कमेंट करता है फिर बाद में आकर कि मैं ये कह रहा हूँ। यूज योर कॉमन सेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही करो, एक्सट्रीमिटीज के पीछे मत भागो, बट डोंट वेस्ट योर यूथ,
ट्रस्ट मी, आप बहुत बड़ा अपना समय सेव करोगे अगर आप अपने यूथ को सेव करोगे। और यूथ में अगर आप अच्छे सोशल स्किल्स को डेवलप करोगे, सब अच्छा करोगे, तो आपको ही बेनिफिट है। जब आप 30 के टॉप हाई वैल्यू मेल में भी जो बनना है इमेजिनेशन में वो बन गए, तो आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगे। तो जिम करो, लोगों से बात करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, जो आपसे पॉसिबल है वो करने की कोशिश करो। कमरे में सड़े रहोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ कमरे में बंद रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सिग्मा मेल, अल्फा बंदर, इंस्टा रील्स, ये सब करने में अपना समय बर्बाद कर दिया ना, दूसरों को शेम करने में कि बहुत कुछ किया ज़िंदगी में, स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया, ये सब करने में समय बर्बाद किया तो समय बर्बाद ही रह जाएगा। और जो फ्यूचर की तुमने एक उम्मीद ली है वो नहीं हो पाएगी। और क्यों नहीं हो पाएगी मैंने बता दिया। योर प्राइम टाइम इज राइट नाउ, डोंट वेस्ट योर प्राइम टाइम। इस टॉपिक पर मैं 9 और वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि डे बाय डे आएंगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये 9 की 9 वीडियोस को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करोगे लाइफ, आप एक वे बेटर और वे हेल्दियर, मेंटली भी, फिजिकली भी, लुक्स वाइज भी बन पाओगे। और बेस्ट चीज़, आप अपनी ऑरा को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत बूस्ट कर पाओगे, जिससे आप एक बेटर अट्रैक्टिव मैन दिखोगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो चैडमैक्स कोर्स में, जहां पर मैंने एक लिखी डिटेल में ई बुक सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक की कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग करने के लिए, साथ में 25 ज़्यादा वीडियो कोर्सेज एंड बोनस में एवरी वीक एक डिस्कॉर्ड पर कोचिंग कॉल, मतलब उसकी इमेजरेबल वैल्यू है। आप मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी, आपको कमेंट पे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एंड यूजुअली मैं कमेंट्स पे रिप्लाई करता भी नहीं हूँ। अगर ऑफर अच्छा लग रहा है, मेक श्योर चेक आउट द पिन्ड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल प्रोसीड एवरीवन, जागते रहो, वाह, डोंट बी अ चुद टा 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 एग। बाय बाय।